नहीं, पार्टी बना करके आए ना, जनता किस तरह से उनको तेल निकालने का काम करेंगे। चिराग पासवान जी हनुमान बन के आए हुए थे और इस बार मोदी का हनुमान प्रशांत किशोर है। तो आरजेडी और महागठबंधन को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में आप देख रहे हैं कि अपराध किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं, आपराधिक घटनाएं घट रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है। भाजपा इस बात को समझ रही है कि ये जो है ना, चूंकि नौजवानों के नायक हैं और जनता के दिल में बसते हैं, तो इनके जाने के बाद में और भाजपा के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए 2025 में कहीं कुछ बचेगा नहीं। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इससे पहले बिहार की सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी लगातार यह साफ कहते हुए नजर आ रही है कि चारों के चारों सीटों पर हम विजयी होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम हजूरेंगे बात करें। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं लगातार 4 सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव होना है, इसको लेकर बीजेपी दावा कर रही है, कह रही है कि हम ही जीतेंगे? इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि जो महागठबंधन के सरकार के द्वारा जो 65% जो आरक्षण जो है बढ़ा करके किया गया, उसको तो वो लोग किए नहीं हैं। वो लोग किए नहीं। बिहार को विशेष राज्य का तो दर्जा दिए नहीं। तो ये जो है ख्याली पुलाव है और ये मन ग्रंथ बात है। जमीन पर उतरेंगे तो उनकी अरमान चूर चूर हो जाएंगे। जनता उनको एक सिरे से एनडीए को अरमानों को खत्म करने का काम करेंगी। प्रशांत किशोर का बयान सामने निकल के आया ताजा, जहां पर उन्होंने कहा है कि लालटेन में हमने छेद कर दिया। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं नहीं, पार्टी बना करके आए ना, जनता किस तरह से उनको तेल निकालने का काम करेंगी। अभी तो वो डायरेक्शन देने का काम करते थे विभिन्न दलों को। अब उनको पार्टी बना करके जब क्षेत्र में जाएंगे तब जनता उनको तेल निकालने का काम करेगी। और जनता को इस तरह से आप झूठ बोल करके आप नहीं ये कर सकते हैं। तो जब आप जाइएगा तब नमक और तेल का भाव पता चलेगा। तो इस तरह से तो काम ये सीधे सीधी सब लोग इस बात को जानते हैं कि बीजेपी का वो जो है डी पार्टी है। और वो एक बार जो है ना, चिराग पासवान जी हनुमान बन के आए हुए थे और इस बार मोदी का हनुमान प्रशांत किशोर है। तो आरजेडी और महागठबंधन को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके लिए आए हैं वो भी जान रहे हैं। तो इस बार जो है ना 2025 में उनका दाल भी नहीं गलेगा और महागठबंधन का भारी सीटों से जीत हासिल होने वाला है, सरकार भी बनेगा। कोई नुकसान नहीं होगा? ना। प्रशांत किशोर जो है ना, महागठबंधन को कहीं और किसी भी तरह से क्षति पहुंचाने वाले नहीं है। और उनकी अभी तो पार्टी लॉन्च हो रहा है और बीजेपी के नैया के द्वारा। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आपके नेता बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसको लेकर भाजपा के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि वो टूरिस्ट हैं, हमेशा कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, फिर से निकलेंगे सैर करने। बिहार की जनता से, बिहार के विकास से उनको मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं। चूँकि आदरणीय सम्मानीय हमारे नौजवानों के नायक, नौजवानों के हमदर्द तेजस्वी बाबू, और वो इसलिए जा रहे हैं चूँकि बिहार में जो है, बिहार में आप देख रहे हैं कि अपराध किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं, आपराधिक घटनाएं घट रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है। और इन्होंने तो नौजवानों से जो वादे किए थे, वादों के हिसाब से पूरी खरा उतरने का काम किए। और बिहार के जब उप मुख्यमंत्री, और वो भी मात्र 17 महीना के लिए थे, तो लगभग 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। और ये बात जनता जान रही है कि यदि ये मुख्यमंत्री बन जाए और 5 साल के लिए बन जाए तो ये नौकरी 5 लाख नहीं, नौजवानों को 25 लाख सरकारी नौकरी मिलेगा। माना जाए खलबली सी मच गई है तेजस्वी यादव की यात्रा से भाजपा में। भाजपा इस बात को समझ रही है कि ये जो है ना, चूंकि नौजवानों के नायक हैं और जनता के दिल में बसते हैं, तो इनके जाने के बाद में
और भाजपा के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए 2025 में कहीं कुछ बचेगा नहीं। देखिए, भाजपा के लिए और कहीं ना कहीं जो एनडीए के लोग हैं उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं खलबली सी मच गई। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और ऐसे में भाजपा जिस तरीके से सवाल उठा रहा है उसको लेकर मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम तो वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। अब जाकर देखने वाली बात है वो क्या कुछ होता है ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव है उसमें और 25 के चुनाव में। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।